क्लास 1 हिंदी सारंगी चैप्टर नंबर 18 कितनी प्यारी है ये दुनिया। सो आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। सो ये क्या बोल रही है कि मुझे हवा प्यारी लगती है। हवा क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि जब हवा हमें ठंडी ठंडी हवा हमें छू कर जाती है गर्मियों के दिन में तो बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर सूरज भी प्यारा लगता है। जब ठंडी के दिनों में सूरज निकलता है तो सूरज से हमें गर्मी मिलती है ना, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जब सूरज सुबह में उगता है तो लाल होता है, फिर जब सूरज डूबता है तो नारंगी हो जाता है, कितना अच्छा मौसम लगता है उस टाइम। और बारिश भी प्यारी लगती है। जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो कितना प्यारा लगता है और अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो जब बारिश होती है तो हमें मज़ा भी आता है ना। बादल गरजते हैं, बारिश होती है तो हमें देखकर अच्छा लगता है, इसलिए हमें बारिश भी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। नौ आगे देखते हैं। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र भी और आसमान भी। इसको मतलब धरती भी प्यारी लगती है क्योंकि धरती पे बहुत सारा हरा भरा, धरती से हम फल फूल मिलते हैं ना अपने को। हम धरती पे रहते हैं और फिर से धरती पे हरियाली होती है, इसलिए हमें धरती भी अच्छी लगती है। और समुद्र भी अच्छा लगता है क्योंकि समुद्र गहरा होता है ना, समुद्र में पानी, बहुत सारा पानी होता है। समुद्र नीला दिखता है ना, बहुत सारा पानी एक जगह देखने को मिलता है। और समुद्र में मछलियाँ भी होती हैं, समुद्र में जहाज चलते हैं, है ना। तो इसलिए समुद्र भी प्यारा लगता है। आसमान भी प्यारा लगता है। सो आसमान क्यों प्यारा लगता है? आसमान का रंग नीला होता है ना, आकाश का रंग नीला होता है। फिर आसमान में सूरज निकलता है ना, फिर धूप निकलती है, फिर आसमान में तारे होते हैं ना, रात को आसमान में हम तारे देखते हैं, चंदा मामा को देखते हैं। तो इसलिए आसमान में बादल भी होते हैं, कभी काले बादल, कभी सफ़ेद बादल। तो आसमान भी अच्छे लगते हैं। नाउ आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर भी, और जानवर और मछलियाँ भी। चिड़िया भी अच्छी लगती है। चिड़िया कितनी अच्छी होती है ना, तोता होता है ना, तोता कितना प्यारा होता है, मोर होते हैं ना, बहुत सारे चिड़िया होते हैं, चहचहाती हैं तो कितनी अच्छी आवाज़ देती हैं, है ना। और दिखने में कितने प्यारे लगते हैं, तो चिड़िया भी प्यारी लगती है। और जानवर भी अच्छे लगते हैं, है ना। कितनी अच्छी गाय होती हैं, घोड़ा, पपी, कुत्ते का बच्चा, है ना, बिल्ली होती है, बिल्ली मासी, खरगोश, है ना। ये सारे कितने प्यारे होते हैं, घोड़ा, हाथी, सब तो अच्छे होते हैं, है ना। और मछलियाँ भी प्यारी होती है ना, रंग बिरंगी होती हैं। कोई लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है ना। सो मछलियाँ भी कितनी प्यारी होती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं। यहाँ पे रंग बिरंगे फूल है ना, गेंदे का फूल है ना, पीले, लाल, यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं और फूल पे क्या तितलियाँ आती हैं तो कितने प्यारे लगते हैं ना। और फल भी प्यारे लगते हैं। फल भी कितने अच्छे होते हैं ना। आपको कौन सा फल पसंद है? आम, संतरा, तरबूज, ये बहुत सारे हैं ना, सेब, अनार, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो फल भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए फल भी प्यारे लगते हैं। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। तो मुझे अपनी किताबें प्यारी लगती हैं। किताबें किस लिए प्यारी लगती है? क्योंकि किताब से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है ना। किताब से हम सीखते हैं, किताब में कहानियाँ पढ़ते हैं, किताब से हमें जानने को मिलता है कि आसमान का रंग नीला क्यों है ना। चंदा मामा के बारे में, सूरज भगवान के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि कौन लंबा है, कौन छोटा है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें, बहुत सारे ज्ञान किताब से मिलते हैं, इसलिए किताबें प्यारी लगती हैं। और कपड़े भी। कपड़े कपड़े हम जब गर्मी होती है तो हम सूती के कपड़े पहनते हैं ना, शॉर्ट्स पहनते हैं ना। और जब ठंडी का मौसम होता है तो हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, है ना। और फिर बारिश होती है तो हम रेनी कोट लगाते हैं। तो कपड़े भी अच्छे लगते हैं। अपने खिलौने भी। हम खिलौने के साथ खेलते हैं ना, दोस्तों के साथ, खुद सीखते हैं ना, खिलौने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। कार होता है, फिर बॉल खेलते हैं, है ना, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए खिलौने प्यारे लगते हैं। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं। मम्मी और पापा भी प्यारे लगते हैं ना, ये इसके। और मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। सो इसके फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भाई और बहन भी, है ना। सो
सब कुछ प्यारे लगते हैं, क्योंकि पापा घर का ख्याल रखते हैं ना, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। मम्मी सबका ख्याल रखती हैं ना, खाना बना बना के खिलाती हैं और सबका ध्यान रखती हैं ना। और अपने भाई बहन भी प्यारे लगते हैं, ओके, क्योंकि भाई बहन उसके साथ खेलते हैं ना, और साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, खेलते हैं और पढ़ने में मदद भी करते हैं, तो वो भी प्यारे हैं। इसलिए मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो इस तरीके से सब कुछ प्यारा है, क्योंकि धरती पे सारी चीज़ प्यारे हैं ना, जानवर, फल फूल, मछली, पानी, चंदा मामा है ना, सूरज, सूरज भगवान है ना, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, सारे प्यारे हैं, इसलिए सब कुछ प्यारा लगता है। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। नंबर 1, आपको इनमें क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पे दिया हुआ है हवा, तो हमें हवा भी अच्छी लगती है। बारिश, हवा भी हमें हवा, हमें हवा भी अच्छी लगती है, क्योंकि हवा हमें छू कर जाती है, ठंडी ठंडी हवा गर्मी के दिन में कितना प्यारा लगता है ना। फिर बारिश, बारिश भी कितनी अच्छी, बारिश भी हमें प्यारी लगती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब आसमान से धरती पर पड़ती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। धरती धरती अच्छी सुगंधित भी हो जाती है, और धरती पे पानी होता है, बारिश होता है तो पेड़ पौधे को पानी मिलता है, और जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। वैसे फल, फल भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे फल, आपको कौन से फल पसंद है? आम, अमरूद, नारंगी है ना, अनार, बहुत सारे फल होते हैं ना, तो फल खाने में कितना मज़ा आता है, फल मीठे मीठे होते हैं ना। और फूल, फूल भी हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि फूल रंग बिरंगे, लाल, पीले, नीले है ना, बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, और तितलियाँ आती हैं उन पे है ना, बटरफ्लाई तितलियों पे, और फूल अच्छे, फूल की अच्छी सुगंध भी होती है, फूल से हम पूजा भी करते हैं है ना, तो फूल, इसलिए फूल अच्छे लगते हैं। खिलौने, हाँ, तो हमें तो खिलौने भी अच्छे लगते हैं, खिलौनों से हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, गेंद से खेलते हैं ना, खिलौने से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं है ना, तो खिलौने इसलिए अच्छे लगते हैं। धरती भी अच्छी लगती है, तो धरती, धरती पे हम रहते हैं तो इसलिए धरती अच्छी लगती है। धरती पे पेड़ उगता है, धरती पे हम फसल हमारी उगती हैं, धरती पे सब कुछ रहता है, तो इसलिए धरती माँ अच्छी लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे मुझे अच्छे लगते हैं, आपको नदी भी, नदी का पानी अच्छा लगता है तो नदी अच्छा लगेगा। पहाड़ अच्छा लगते हैं अपने को है ना, नदी, पहाड़, और क्या, अपने को खेत अच्छे लगते हैं, खेत भी अच्छे लगते हैं ना, खेत में फसल उगती है तो खेत अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको क्या लगती है आप लिखिएगा अपना, और अपने दोस्तों से पूछिएगा कि उन्हें क्या लगता है, अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। पहाड़ अच्छे लगते हैं है ना, खेत अच्छे लगते हैं, खेत अच्छे लगते हैं ना, नदी अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आगे देखते हैं, कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। आइए देखते हैं कहानी में कहाँ कहाँ पे प्यारी शब्द आया हुआ है इस कविता में। यहाँ पे मुझे हवा प्यारी लगती है, क्या प्यारी लगती है? हवा प्यारी लगती है, तो इसको आइए हम घेरा लगाते हैं। मुझे हवा प्यारी लगती है, आइए इसको घेरा लगाते हैं, हवा प्यारी लगती है ना। एक जगह सूरज और बारिश भी, मुझे धरती प्यारी लगती है, तो ये यहाँ पे प्यारी आया है ना, प्यारी। समुद्र और आसमान भी, मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, तो यहाँ पे चिड़िया भी प्यारी लगती है, यहाँ पे भी प्यारी आया। और जानवर और मछलियाँ भी है ना, मुझे फूल प्यारे लगते हैं, यहाँ पे फूल प्यारे लगते हैं, ये फूल भी प्यारे लगते हैं ना। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं, और कपड़े भी, प्यारा यहाँ पे नहीं आया। मुझे माँ बापू प्यारे लगते हैं, और भाई और बहन भी, यहाँ पे भी प्यारा आया है ना। इतनी जगह आया। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, यहाँ पे भी आया है ना। ये हमने दिखा दिया, यहाँ कहाँ कहाँ पे आया है वो हमने अभी दिखा दिया। हम 3 शब्द लिख देते हैं। हवा प्यारी लगती है, फिर से चिड़िया प्यारी लगती है,
और दुनिया भी प्यारी लगती है। लगती है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। सो ये क्या है? ये है धनुष, धनुष। तो पहली ध्वनि क्या है? ध। सो ये ध से धनुष, धनुष, ध से धनुष। इसी तरह ये क्या है? ये है फूल। पहली ध्वनि क्या है इसमें? फूल में फ, फ से फूल। ये क्या हो रहा है? ये खेल रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल है। ये बॉल खेल रहे हैं, ये झूले खेल रहे हैं। तो ये ख से पहली ध्वनि क्या है? ख। सो ये ख से खेल। ये सारी क्या चीज़ है? ये फल हैं। तो फल में पहली ध्वनि क्या है? फ। और ये क्या है? ये सारे खिलौने हैं। खिलौने में पहली ध्वनि खी है। तो की में पहले ध्वनि क्या है? ख। सो ख से खिलौना। सो ये सारे चीज़ हो गए। सो यहाँ पे पहली ध्वनि आपका हो जाएगा ध। यहाँ पे पहली ध्वनि फूल में फ, खेल में पहली ध्वनि ख, फल में पहली ध्वनि फ, खिलौना में पहली ध्वनि ख। सो यहाँ पे हम देखते हैं ख, फ और ध की ध्वनियों वाले अन्य शब्द बताइए। और ये ध्वनियाँ शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। ओके। सो ध से बनाना है। सो ध से क्या हो जाएगा अपने को? धन, धन, धन। ओके। ध से धन हो जाएगा। फ से क्या हो जाएगा? फ से फसल उगती है ना, फसल, फसल। ख से हो जाएगा खरगोश, खरगोश। ओके। सो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये तीनों हो जाएंगे। सो आइए यहाँ पे बनाते हैं। ध से न, धन। ख से ख, र, ग पौकले गो, तलाबी स, खरगोश। ऐसे ही फ से क्या हो जाएगा? फ से फसल, फसल, फसल। चलिए आगे देखते हैं। आगे चित्र और बातचीत। हरी भरी दुनिया। सो यहाँ पे हरी भरी दुनिया दिखाई गई है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं ना, पेड़ भी दिख रहे हैं। ये बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं ना। और बहुत सारे जानवर भी दिख रहे हैं यहाँ पे। जानवर, पशु पक्षी भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है ना। बहुत सारे चिड़िया भी दिख रही हैं ना। पशु पक्षी और जानवर दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सा जानवर है? ये है भैंस। ये है घोड़े। घोड़े कितने हैं? 3 घोड़े हैं, अलग अलग कलर के। एक भूरा है, ये ब्राउन है, और ये भूरा है, ये रेड है, ये वाइट है। और सब घास चर रहे हैं, प्लांट है ना। और ये भैंस, 2 भैंस हैं यहाँ पे। ये तो भैंस पे बगुला भी बैठा है। ऐसे लग रहा है भैंस और बगुले की दोस्ती हो गई है, और बगुले को भैंस सवारी दे रही है ना। बगुला ये दिख रहे हैं। ये मोर दिख रहे हैं आपको, मोर है ना। मोर के बच्चे भी हैं, कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख कितने हैं ना अच्छे। मोर दिख गया। फिर यहाँ पे बगुला यहाँ पे भी उड़ रहा है ना। और फिर ये लोमड़ी भी दिख रही है बैठी हुई। ओके। ये पेड़ पे क्या दिख रहे हैं? ये पेड़ पे तोता दिख रहे हैं। तोता हरे होते हैं, और इनकी चोंच लाल होती है, और इनको मिर्च खाना पसंद है। और ये बोलते भी हैं हमें, हमारी तरह। और फिर आगे क्या दिख रहा है? और ये तो मुर्गी भी दिख रही है, मुर्गी के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, है ना। ये खरगोश दिख रहा है, ये खरगोश सो रहा है, ये खरगोश भाग रहा है, ये खरगोश पीछे से खेल भी रहा है। और ये तो बतख हैं, है ना। तालाब में बतख दिख रहे हैं, बतख के बच्चे भी हैं, है ना। बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। नाउ आगे देखते हैं शब्दों का खेल। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। सो ये क्या है बच्चों? ये है मोर, म ओ र, मोर। ये क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है तोता। तोता हरा होता है ना, तोता। ये क्या दिख रहा है? खरगोश, खरगोश, खरगोश। ये क्या दिख रहा है? घोड़ा। घोड़ा बहुत काम आता है ना, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है ना बच्चों। सो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मोर, मोर, मोर। ये आपका हो जाएगा तोता,
तोता, ये आपका हो जाएगा खरगोश, खरगोश, खरगोश। ये आपका हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। सो ये क्या है, ये दिख रही है गाय, गौकर गाय, गाय। ये क्या है, ये पेड़ है, बहुत एक पेड़ होता है तो उसको पेड़ बोलते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जंगल या वन। तो ये हो जाएगा वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश होने को क्या बोलते हैं, वर्षा। बारिश होने को क्या बोलते हैं, वर्षा। ये क्या दिख रहा है आपको, ये है धनुष, ध से धनुष, ध से धनुष। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।